बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप वन सेक्शन नंबर 3। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, जिसको स्पेशल फार्माकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये हम सेक्शन नंबर 3 फर्स्ट स्टेप 1 से, और साथ में आपके पास ये पेज जो है ये मिनी कर्जन का। ठीक है, इसी को मिनी कर्जन से जितनी भी आपके पास सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी होगी, स्पेशल फार्माकोलॉजी के हम मिनी कर्जन से, और स्टेप 1 में जो आपने सेक्शन नंबर 3 के जो सिस्टम्स किए ना क्लियर, उसको वहां पे सिस्टम बाय सिस्टम उसको आप लोग एट द एंड जो उसके 3 से 4 पेजेस होंगे ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हम सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन आपका फिर जो रिलेशन है ना दूसरे अदर सिस्टम्स के साथ है, वो आपके पास है जी एनएस, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी की आप लोग हेडिंग दे दें, फार्माकोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, हेडिंग दे प्लीज, फार्माकोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक होगा जी। तो अब इस नर्वस सिस्टम में याद रखिएगा आप लोगों को ये पार्ट में सबसे पहले जो हम इसको डिस्कस करेंगे ना, इसमें आप लोग हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग दें इंट्रोडक्शन ऑफ एनएस, इंट्रोडक्शन ऑफ एनएस on the base of anatomy, on the base of anatomy, on the base of physiology, on the base of pharmacology। तो देखें, इनमें से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई एनएस के बारे में आप लोग कितने सेक्शन के बारे में जानते हैं। एनाटॉमी आप लोग जानते हैं, हेड और नेक के नाम से, न्यूरोलॉजी आप लोगों ने नर्वस सिस्टम की बात की हुई है। ठीक है जी, फिजियो आप लोगों ने इसकी न्यूरोलॉजी में बात कर ली हुई है। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन तो आप लोगों के क्लियर है। अभी हमारे पास जो थर्ड सेक्शन है, जिसको हम फार्माकोलॉजी की बेस पे इसको मतलब को डिवाइड करेंगे एनएस को, तो ये आप लोग देखें। ठीक होगा जी, तो अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखें, ये जो सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी है ना, सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, ये आपकी मतलब के एक होती है इंटरनल फार्माकोलॉजी, फिर एक एक्सटर्नल फार्माकोलॉजी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी या स्पेशल फार्माकोलॉजी को आप लोग कंसिडर करते हैं, इसको आप स्टडी करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल फार्माकोलॉजी। ठीक है, किसकी बेस पे आप डिस्कस करते हैं, इसको स्टडी करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल फार्माकोलॉजी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मीन क्या, लेट्स सपोज, देखें आप मुझे एक बात बताएं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी एक पेशेंट को वोमिटिंग है। ठीक है, अब उस वोमिटिंग को, और आप लोग जानते हैं कि कीमो ट्रिगर जोन, ठीक है, वोमिटिंग सेंटर भी आप लोग जानते हैं। अब उस वोमिटिंग सेंटर को इनहिबिट करने के लिए आप बाहर से एंटी एमेटिक ड्रग देंगे ना। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आप बाहर से एंटी हेमेटिक ड्रग देंगे ना, आपने वो ड्रग जब देंगे, एंटीमेटिक ड्रग देंगे, वो जाके अपने रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी ना। अब वो उस रिसेप्टर के ऊपर जब काम करेगी, या तो आप उसको इंड्यूस करवाएंगे या आप उसको इनहिबिट करेंगे, यही 2 काम करेंगे ना आप। अब मुझे एक बात बताएं, वोमिटिंग बंदे को हो रही है, आपने एंटीमेटिक ड्रग दी और आपने जनाब अली अंदर वो रिसेप्टर उसका पड़ा हुआ था, D2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसे ही है ना, आपके पास वहां पे रिसेप्टर तो पहले ही पड़ा हुआ है। अब आते हैं जी आगे, अब उस ड्रग जो आपने एंटीमेटिक ड्रग दी है, उसका रिसेप्टर ऑलरेडी पहले वहां पे पड़ा हुआ है, जाकर वहां पे वो काम कर लेगी, और आपको पता है कि जनाब अली आपने उस रिसेप्टर के रिगार्डिंग मतलब देनी थी। अब सुन लें, सेम यही चीज है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि इन रिसेप्टर्स को या तो इंड्यूस करते हैं या इनहिबिट करते हैं, ऐसे ही है ना, या तो रिसेप्टर्स को वो इंड्यूस करते हैं या वो इनहिबिट करते हैं, देन आपका बायोलॉजिकल फंक्शन आता है। ठीक है, उनको इंड्यूसिंग या इनहिबिट करने से सेम इसी तरह। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर दनान ने एंटीमेटिक ड्रग देनी है, तो अब पहले ड्रग मतलब कि डॉक्टर दनान ये सोचेंगे कि यार इसके लिए रिसेप्टर पता नहीं बना है कि नहीं बना। ठीक है ना, अब उस बॉडी में ऑलरेडी अगर रिसेप्टर है तो फिर ही ये उसके रिगार्डिंग दे रहे हैं ना। मेरी बात को आप समझ गए? इट्स मीन कि हार्मोन का रिसेप्टर के साथ इंटरएक्ट करना, उसको इनहिबिट या इंड्यूस करना, उसी चीज को लेते हुए, उसी चीज को समझते हुए आपने क्या किया, बाहर से कोई अगर ड्रग देते हैं तो आप उसको एक्सटर्नल फार्माकोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या है एक्सटर्नल फार्माकोलॉजी? आप ये है कि आप बाहर से ड्रग मतलब के जनाब अली दे रहे हैं
और जाकर वो अंदर रिसेप्टर के साथ काम कर रही है, तो वो इंटरनल फार्माकोलॉजी के साथ आपका मतलब के रिलेशन इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक होगा जी, इसको आप 2 बेसिस पे मतलब कि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। अच्छा, ये तो एक मैंने बात समझाई आपको कि सिस्टेमिक और स्पेशल फार्माकोलॉजी आप लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटरनल फार्माकोलॉजी। इंटरनल फार्माकोलॉजी आपकी क्या है, उसको कंसिडर किया जाता है रिसेप्टर्स और हार्मोन्स के साथ। ठीक होगा जी, नेक्स्ट प्लीज। सो बहरहाल इसकी तरफ आते हैं। देखिए, इसका लेआउट कुछ यूं है कि आप लोग इसमें बेसिक और क्लिनिकल दोनों डिस्कस करेंगे, तो इसमें यार कि सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दें। नंबर 1 मैंने आपको पहले भी एनाटॉमी का बताया हुआ है, बहरहाल यहाँ पे मैं रिकॉल करूंगा, आप लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे एनएस क्लासिफिकेशन, एनएस क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ एनाटॉमी। तो देखें, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस आपको मैंने रिकॉल करना है, क्योंकि अगर आपको ये आती हैं तो आप लोग सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी जो एनएस की है वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग देखिएगा जो इसको डिवाइड किया जाता है। हाँ जी, इसको जो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। आप लोगों को पता है कि एनएस में जनाबे अली जो नर्वस सिस्टम, इसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, फिर आपके पास जनाबे अली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। ऐसे ही है ना, 2 चीजों की आप बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ जनाबे अली, इसके 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अगर मैं फिर आपको जनाबे अली रीजन के साथ के बात करता हूँ, तो आपके पास ये जो एनएस है ना, इसको आगे आपने डिवाइड किया था। बताएं प्लीज, इसमें कौन कौन से ऐसे 2 पार्ट्स हैं जो आ जाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ जी, सीएनएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स नोन एज ब्रेन एंड आपके पास है जी स्पाइनल कॉर्ड। आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये 2 चीजें तो आप जानते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग नंबर 1 नंबर 2 पे आप लोग इसकी जो बात अगर करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैविंग हैविंग फर्दर फर्दर 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स। इसके 3 फर्दर कंपोनेंट हैं या फिर इसके पार्ट्स हैं। अब ऐसे कौन से 3 इसके कंपोनेंट हैं, उनकी हम बात करेंगे। जिसमें आपके पास जनाबली नर्व्स आ जाती हैं, जिसमें जनाबली आपके पास इसमें प्लेक्सिस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास इसके गेंगलियाज आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है, ये 3 इसके मतलब के पार्ट्स हैं जिनको आप लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें नर्व्स। हाँ जी, इसमें आप लोग सबसे पहले देखें, आप इसमें नर्व्स की बात करते हैं, आप इसमें जनाब अली हाँ जी प्लेक्सिस की बात करते हैं 3 कंपोनेंट में, और आप इसमें गेंगलियाज की बात करते हैं। ये तो 3 कंपोनेंट है। ठीक है, फिर इन 3 में से जो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको पॉइंट पता, इन 3 में से नंबर 1 आप लोगों ने हेडिंग देनी है नर्व्स की। तो मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, ये जो आप लोगों ने नर्व्स की बात की थी, हाँ जी, याद रखिएगा, नर्व्स आप लोगों ने पढ़ी थी, नर्व्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जी डॉक्टर दनार, मुझे ये बताएं, आपके पास जो नर्व्स हैं इनको फर्दर आपने क्लासिफाई किया था हेड और नेक में, कौन कौन सी थी? आपके पास जनाबेली स्पाइनल नर्व थी, हाँ जी स्पाइनल नर्व थी, और आप लोग इनकी डिटेल जानते हैं। और आप लोगों ने जनाबेली क्रेनियल नर्व्स की बात की थी, हाँ जी क्रेनियल नर्व्स की बात की थी। अब मुझे ये बात बताएं कि जब आपके पास जनाब, हाँ जी, जो स्पाइनल नर्व्स थी ये कितनी थी? स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, ये कहां से ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास ओरिजिनेट होती थी, ऐसे ही है ना? और फिर मुझे एक बात बताएं कि आपको बड़े अच्छे से पता है, आपने ये कितने पेयर्स पढ़े थे स्पाइनल नर्व्स के? हाँ जी, हेड और नेक को थोड़ा सा रिकॉल करते जाएं। आपने 31 पेयर्स की बात की थी ना, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 31 पेयर्स है, उनमें आप लोगों ने ऐसे कौन कौन से पेयर्स पढ़े थे? जी डॉक्टर इस्लाम, इसमें आपने बात की थी, आपके पास 8 सर्वाइकल की आप लोगों ने बात की थी, हाँ जी 8 सर्वाइकल की बात की थी। फिर आप लोगों ने 12 थोरेसिक की बात की थी। फिर आप लोगों ने जनाब अली 5 इसमें जो है ना सैक्रल की लंबर की बात की थी। फिर आप लोगों ने 5 इसमें सैक्रल की बात की थी। फिर आप लोगों ने 1 कोक्सियल्स की बात की थी। ठीक होगा जी, तो ये आपके टोटल। अब यहाँ पे एक आपको ये, और ऑल स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड, ये एक नोट लिखिए नीचे, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, ऑल spinal nerve all spinal nerves are
मिक्स्ड, ये आपके पास क्या है, ये मिक्स्ड है। एक्सेप्ट, अब मुझे ये बताएंगे एक्सेप्ट, ये किस किस को पता है जी, बताएं ना। मैंने आप लोगों को देखें, आप लोगों ने जब हेड और नेक की थी, बताएं। हाँ जी, ये आपने पढ़ा था C1 और आपने पढ़ी थी जनाब L1। हाँ जी, लंबर 1 और सर्वाइकल 1 का जो आपके पास है ना स्पाइनल नर्व, इसकी C1 पेयर, ये पेयर से है ना, C1 पेयर और L1 पेयर जो आपके पास है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अब मुझे ये बताएं डॉक्टर सामा बिन तारिक, ये जो C1 है ये आपके पास मोटर है प्योर, तो ये प्योर सेंसरी थी, बताएं ना प्लीज। ये आपके पास क्या है, प्योर मोटर पेयर था, प्योर मोटर पेयर, तो ये भी आप लोगों ने बात की है। और ये जो आपके पास L1 थी, ये क्या थी, मुझे अब इसके बारे में बताएं, प्योर सेंसरी। तो भाई ये चीज आप लोगों को देखें, अगर रिवीजन आपकी होगी अच्छी तो आप लोग यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखें प्लीज। अगर आपसे एमसीक्यू आए, आप मुझे बताएंगे जी एमसीक्यू से मेरा डॉक्टर मनीजा से एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर मोटर स्पाइनल नर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर मोटर स्पाइनल नर्व, आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने क्लिक कौन सा करेंगे, C1 करेंगे ना। तो अगर एमसीक्यू ऐसे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर सेंसरी स्पाइनल नर्व, तो आपके पास क्या होगा, L1 होगा। तो ये भी बात आप लोग जानते हैं, ठीक होगा जी। उसके बाद देखें जी, आप लोगों ने बात ये की थी कि एक तो आपके स्पाइनल, फिर क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स के अगर मुझे आप बताएं, आप लोग जरा सा रिकॉल कर लें, ये क्रेनियल नर्व आपके पास कितनी थी, हाँ जी 12 क्रेनियल नर्व थी ना, 12 क्रेनियल नर्व। तो अब 12 क्रेनियल नर्व्स के आप लोगों ने पेयर्स की बात की थी, इस 12 क्रेनियल पेयर में से मुझे एक बात बताएं, ये सारी की सारी कहाँ से ओरिजिनेट होती थी। क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, मेन क्या कि आपके पास मिड ब्रेन, पोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। अब इसका अगर मैं आपके पास निमोनिक अगर फर्स्ट एड से लेके आता हूँ, तो आपने बात की थी सम से मैरी, हाँ जी मनी, बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन, हाँ जी मैटर, माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो ये आप लोगों ने बात, मतलब क्या, आपने बात की थी ओलिफैक्टरी नर्व की, आपने बात की थी ऑप्टिक नर्व की, आपने बात की ओक्लोमोटर नर्व की, आपने ट्रोक्लियर की बात की, एब्ड्यूसन की बात की, फेशियल की बात की, ग्लोसोफिंजियल की बात की, आप लोगों ने सेंसरी की बात की, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने हाइपोग्लोसल की बात की। कौन कौन सी सेंसरी है, कौन कौन सी आपके पास मोटर है, कौन कौन सी मिक्स है, ये आप लोग डिटेल जानते हैं कहाँ से, हाँ जी हेड और नेक से, और 12 क्लीन आप लोगों ने बात की है। नेक्स्ट प्लीज, और ये चीज अब आप लोगों के साथ है, ये आप लोगों को पॉइंट पता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे, एक तो ये आपने कंपोनेंट इसकी बात कर ली, फिर आ जाते हैं प्लेक्सिस पे। अब आप लोग देखें, ये प्लेक्सिस भी आपने डिस्कस किए हुए हैं, हाँ जी कहाँ कहाँ पे डिस्कस किया है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। तो हेडिंग दे दें प्लेक्सिस की, ये आपने पूरी एनएस की फार्माकोलॉजी में बातें करनी है, जिसलिए आप लोग इसको करने से पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। प्लेक्सिस, तो प्लेक्सिस बेसिकली, इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये है क्या चीज है, ग्रुप ऑफ नर्व्स है ना, बहुत सारी ग्रुप्स के मिलने से आपके पास ये प्लेक्सिस आ जाता है, ठीक है। तो प्लेक्सिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये आपके पास इसको डिवाइडेड, हाँ जी प्लेक्सिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये आपके पास जनाब 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। कौन कौन से, ये आप देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ऑटोनोमिक प्लेक्सिस, हाँ जी, और आपने याद रखना है सोमैटिक प्लेक्सिस, सोमैटिक प्लेक्सिस, और आप याद रखेंगे ऑटोनोमिक प्लेक्सिस। देखिए सोमैटिक प्लेक्सिस, सोमैटिक का मतलब होता है जितनी भी आपके पास वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी वो मूवमेंट्स जो आप अपनी मर्जी से, जो आपके कंट्रोल में, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और ऑटोनोमिक का मतलब ये है कि वो आपके पास मूवमेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मीन कि आपके इनवॉलंटरी, इसकी भी आप आगे आप बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजी, वहां पे आपको मैं लिखवाऊंगा डिटेल में, ठीक होगा। सोमैटिक प्लेक्सिस में याद रखिएगा, और इसमें याद रखना है आपने। अब ये जो सोमैटिक प्लेक्सिस है ना, सोमैटिक का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया वॉलंटरी, ठीक है जी। वॉलंटरी एक्टिविटीज आपके पास जो है ना, इनको आप क्या कहते हैं, सोमैटिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये आपको पता नहीं, विच आर अंडर आवर कंट्रोल, विच आर अंडर आवर कंट्रोल, विच आर द अंडर अंडर आवर कंट्रोल, ये आपके पास कंट्रोल में होते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। मीन क्या कि आप लेट्स सपोज के अपने बाजू को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आंखों को बंद करना, क्लोज करना, लेग्स को नीचे करना, ऊपर करना, आपकी अपनी मर्जी है। अब आते हैं जी आगे, इसमें आपने 4 प्लेक्सिस को याद आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं आपको बस रिकॉल करने लगा हूं। अब आपने मुझे एक बात बताएं, आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ा, मुझे बस बताते जाएं, सर्वाइकल प्लेक्सिस आपने पढ़ा और कहाँ पे पढ़ा, मुझे बस ये बताएं। सर्वाइकल प्लेक्सिस आर प्रेजेंट इन द, हाँ जी नेक, आपने बात की थी ना, अगर आपको याद हो तो आपने हेड और नेक में इसकी बात की है।
ये भी आपको मैंने रिकॉल करवा दिया। हेड और नेक में आपने इसको पढ़ा, फिर आपने ब्रेकियर प्लेक्सिस पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो कहाँ पे पढ़ा है मुझे ये बताएं। आपने ब्रेकियर प्लेक्सिस की बात की, आपने कहाँ पे बात की थी? अपर लिम्ब में इसको पढ़ा था ना? हाँ जी, अपर लिम्ब में इसकी बात की। फिर जनाब अली आपके पास आ जाता है, हाँ जी, सैक्रल एंड लंबर प्लेक्सिस, और लंबर प्लेक्सिस और आपने जो सैक्रल प्लेक्सिस पढ़ा है, ये कहाँ पे पढ़ा है बताएं ना प्लीज मुझे। हाँ जी, ये आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा? इसको याद रखिएगा, आपके पास है लोअर लिम्ब में, ठीक होगा जी। कहाँ पे? लोअर लिम्ब में। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये आपके पास 4 ऐसे प्लेक्सिस हैं जो आपके पास जनाब अली एज ए एक्ट सोमैटिक, हाँ जी, सोमैटिक प्लेक्सिस, और सोमैटिक प्लेक्सिस आपके पास कंट्रोल और वॉलंटरी एक्टिविटीज व्हिच आर द अंडर आवर कंट्रोल। तो ये बात आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट प्लीज, ऑटोनोमिक प्लेक्सिस। ऑटोनोमिक प्लेक्सिस याद रखिएगा, इसमें आपके पास हैज 2 टाइप्स। इसमें आगे आपके पास देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आगे 2 टाइप्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। आप लोग बात ये जानते हैं, हैज फर्दर 2 टाइप्स, फर्दर 2 टाइप्स। तो ये आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, देख लें। ये आप लोग अभी ये वाला पार्ट कर रहे हैं इसमें से, ठीक है, एनाटॉमी की बेस से ये वाला भी आप पार्ट कर रहे हैं, जो कि इसमें मिनी कर्सन में से, ठीक है। इसमें इन्होंने रैंडमली लिखा हुआ है, बट आपको ये सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूँ। उसमें हैज फर्दर 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर आपके पास आ जाता है नंबर 1 सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और आपके पास आ जाता है सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक प्लेक्सिस, और आपके पास जनाबेले आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक, हाँ जी, ऑटोनोमिक प्लेक्सिस, ऑटोनोमिक प्लेक्सिस। तो ये आपने ऐसे 2 यार। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब ये 2 कंपोनेंट आपने कर लिए। थर्ड कंपोनेंट गैंग्लिया। व्हाट इज मीन्ड बाय गैंग्लिया बताएं ना प्लीज। थर्ड कंपोनेंट आपके पास गैंग्लिया के रिलेटेड है। तो गैंग्लिया बेसिकली क्या है? हाँ जी बताएं ना। कलेक्शन ऑफ, या हाँ जी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, हाँ जी, इन द पीएनएस के इन द सीएनएस। बताएं प्लीज, डेफिनेशन रिकॉल कर लें। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, मैनी न्यूरॉन, हाँ जी, मैनी न्यूरॉन्स इन पीएनएस। इसको आप क्या कहते हैं? गैंग्लिया। देखिए, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को ना आप वैसे नॉर्मली ग्रे मैटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं ना। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को आप ग्रे मैटर कहते हैं। अगर आपके पास वो जनाब अली पीएनएस में है तो वो गैंग्लिया है, अगर आपके पास वो सीएनएस में है तो वो आपके पास न्यूक्लियस है। तो ये आप लोग बात जानते हैं, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी आगे बात कर। अगर ये है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, collections of axons of many neurons in the CNS is called track या white matter। अगर ये आपके पास PNS में तो ये नर्व है, ठीक है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज आपके पास है। नेक्स्ट प्लीज आगे बात करते हैं। देखें जी, बेस्ड ऑन फंक्शन, सुन लें, बेस्ड ऑन फंक्शन गैंग्लिया डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये गैंग्लियास आपके 2 टाइप्स हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन गैंग्लिया डिवाइडेड into 2 टाइप्स, इनटू 2 टाइप्स। ये आपके पास इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? सोमैटिक गैंग्लिया आपके पास जनाबली इसमें आ जाता है, हाँ जी। तो इसमें आप लोग लिखें, ओके, इसमें आप लोग लिखें सबसे पहले सोमैटिक गैंग्लिया। नंबर 1 सोमैटिक, सोमैटिक गैंग्लिया, और ऑटोनोमिक आ जाएगा, ठीक है। सोमैटिक गैंग्लिया। अब इसमें सोमैटिक गैंग्लिया, सोमैटिक का मैंने आपको बता दिया कि वो एक्टिविटीज जो आपके कंट्रोल है, रिकॉल कर लें। अब मैं ना यहाँ पे रिकॉल करवाऊंगा आपको अपर लिम्ब, ठीक है। ये आपने अपर लिम्ब में जब बात कही थी ना, तो मुझे आपने बताना कि क्या आपको याद आया कि नहीं आया। मुझे यस और नो में बस आंसर कर देना। हमने पहले हेड और नेक को रिकॉल करूंगा और अपर लिम्ब को रिकॉल करूंगा। हमने हेड और नेक में जब बात की थी कि स्पाइनल नर्व्स की, हमने कहा था कि हर स्पाइनल नर्व अपने रिस्पेक्टिव स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच होती है। ये लफ्ज मैंने बोला था, ऐसे ही है। बाय,
हाँ जी बाय 2 रूट्स, कितने रूट्स के, बाय 2 पाथवेज आर 2 रूट्स। अब 2 रूट्स आप, और अपर लिमिट में मैंने ये बात कही थी, लेट्स सपोज कि ये आपके पास अगर स्पाइनल कॉर्ड है ना, अगर ये आपके पास क्या स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के जनाबे अली कुछ रूट्स इसके अंटीरियरली आपके पास जाती हैं, हाँ जी, कुछ रूट्स इसके यूं आगे वाली साइड से आपके पास आती हैं, और कुछ रूट्स आपके जनाबे अली इसकी बैक साइड पे होती हैं। हाँ जी, तो ये बात आपने की थी, मुझे आप ये बात बताएं। तो देखें, कुछ आपके पास अंटीरियर रूट है और कुछ आपके पास पोस्टीरियर रूट है, ठीक होगा जी। दो पाथवे के साथ मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। मैंने ये कहा कि भाई हर स्पाइनल नर्व अपनी रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है, फिर मैं बाय द 2 रूट्स, अब वो 2 रूट्स कौन कौन से हैं, आपके पास अंटीरियर रूट है और आपके पास पोस्टीरियर रूट है, ठीक हो गया जी। और अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। और अंटीरियर रूट आपने बात की थी ना ब्रेकियल प्लेक्सिस में, हाँ जी, आपने डिफरेंट रूट्स पढ़ी थी ब्रेकियल प्लेक्सिस में, अंटीरियर रूट, ठीक होगा जी, आप लोगों को पता होगा। अब इसमें एक नोट लिख लें, एक नोट लिख लें साइड पे, इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी स्पाइनल नर्व हैविंग पोस्टीरियर रूट, ये बात याद रखिएगा, एवरी स्पाइनल नर्व, एवरी स्पाइनल नर्व हैविंग पोस्टीरियर रूट, कौन सी रूट है, पोस्टीरियर रूट। देयरफॉर posterior root also posterior root also will be dash। मुझे एक बात बताएं कि आपके पास स्पाइनल नर्व कितनी है, बताएं ना प्लीज भाई, स्पाइनल नर्व आपके पास कितनी है, 31 पेयर है ना, हाँ जी 31 पेयर्स है ना, तो फिर आपके पास पोस्टीरियर रूट्स कितनी होंगी, आप मुझे ये भी बता दें। हाँ जी, पोस्टीरियर रूट कितनी होंगी, कॉमन सेंस की बात है जी, 31 पेयर्स होंगी, ठीक है, अगर वो उतनी है तो ये भी आपके पास होंगी, ठीक होगा जी। एंड आगे लिखें, एंड गेंगलिया, ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको हेड और नेक में, एंड गेंगलिया and ganglias present and ganglias present in posterior root of every spinal nerve। अब मुझे बताएं कि स्पाइनल नर्व आपने कहा कि 31 इन पेयर है, पोस्टीरियर रूट आपने कहा 31 इन पेयर है, तो फिर गैंग्लियास कितने होंगे, ये गैंग्लियास भी तो आपके पास इन एवरी स्पाइनल नर्व के साथ है ना, तो मुझे ये बताएं फिर ये कितने हैं, ये भी आपके पास 31 है ना, तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। एंड गैंग्लिया नोन एस, याद रखिएगा, एंड गैंग्लियास नॉन एज उसको आप कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, उसको आप क्या कहते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। अब वो जहां जहां पे होगा ना वहां वहां पे उसकी बात करेंगे, और ये आपको अब आपकी मिनी कर्जन में ये बार बार लफ्ज बोला गया है, इसलिए ये आपको पॉइंट लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, और इसके अदर नेम्स भी हैं, याद रखिएगा, इसके अदर नेम्स लिख लें, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अदर नेम्स लिखें। अब अगर मैं इसके अदर नेम्स की बात करता हूं तो इसमें आपके पास आ जाता है सेंसरी रूट, हाँ जी सेंसरी रूट गैंग्लिया, सेंसरी रूट गैंग्लिया, इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और डॉर्सल ज्यादा लफ्ज यूज हुआ है, डॉर्सल रूट गैंग्लियस, ये डॉर्सल ज्यादा लफ्ज लोग यूज करते हैं, ठीक होगा जी, और बुक्स में भी ये यूज होता है। अब आते हैं जी आगे, और इनका फंक्शन क्या है, वैसे मुझे एक बात बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जनाब अली के एवरी स्पाइनल नर्व हैविंग पोस्टीरियर रूट therefore posterior root also will हाँ जी 31 pairs ganglias present in the। अब ये अगर आपके पास जनाब अली सोमैटिक गैंग्लियाज हुए, हाँ जी, अगर आपके पास ये सोमैटिक गैंग्लियाज हुए तो फंक्शन क्या होगा, हम अब मुझे ये बताएं ना, हाँ जी, इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियास, हाँ जी, कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्टिविटीज, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वेरी गुड। तो अब आते हैं जी, एंड हैविंग, इसका लिखें साथ में, एंड हैविंग या फिर आप लिखें एंड कंट्रोल
and control to all voluntary activities, तो ये वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल, और वॉलंटरी एक्टिविटीज आपकी वो एक्टिविटीज है जो आपके कंट्रोल में, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता है। अब मुझे एक बात बताएं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपके कितने, हाँ जी ये आपके पास 31 पेयर्स, ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका कर लिया, ठीक होगा। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये तो आपने बात कर लिया सोमैटिक गैंग्लिया की, ठीक है। अब नंबर 2 पे मैंने कहा कि दूसरी टाइप एक और भी है, उसमें आप लोग लिखेंगे ऑटोनोमिक गैंग्लियास। नंबर 2 पे आप लोग लिखें ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ठीक होगा जी। तो ये यार अब मुझे आप बताएं कि वैसे ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है, याद रखिएगा ऑटोनोमिक गैंग्लियास आर द दोस गैंग्लियास व्हिच कंट्रोल टू द ऑटोनोमिक फंक्शन, मीन क्या कि इनवॉलंटरी फंक्शन। तो ये भी इसके साथ लिखें जरा, कंट्रोल will control involuntary function। तो ये भी आपको देखें, ये लिखने वाली चीजें समझ आप लोगों ने ये पहले ली हुई है, ठीक है ना, ये आप लोगों ने पहले की हुई है, जिस वजह से मैं आपको। अच्छा अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, देखें। और इसको आगे डिवाइड किया गया ऑटोनोमिक गैंग्लियन, ऑटोनोमिक गैंग्लियास further divided into, हाँ जी further divided into two ग्रुप्स, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हाँ जी कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें जी सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियास, और ये आपकी बुक में बार बार लफ्ज इस तरह सेम लिखे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है जी आपके पास पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियास, ठीक होगा जी। और याद रखिएगा अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके पास ये जो पैरासिम्पैथेटिक है सबसे पहले, और मुझे आपने बताने हैं ये नंबर वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वाले पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है जी। अब आपने मुझे बताना है डॉक्टर इदनान, ये पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनोमिक गैंग्लियंस है, क्या आपने ये नहीं थे पढ़े? मैंने आपको सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की हेड और नेक में बात की थी ना, तो सुन लें, ये आप लोगों ने रिकॉल कर लें। ये भाई जहां पे मैंने करवाया ना वो मैं रिकॉल करूंगा, एटलीस्ट आप जाकर उधर देखें कि आपने ये किया हुआ, ठीक है ना। रिकॉल करें पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियंस 4 इन नंबर्स। हाँ जी ये कितने हैं, 4 इन नंबर्स। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि 4 इन नंबर्स में, हाँ जी कौन कौन से, अब उनको देखते हैं। और प्रेजेंट इन हेड और नेक, प्रेजेंट इन हेड एंड नेक, हेड और नेक में ये प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं लिखते जाएं, 4 ये इनके नाम लिख लें। नंबर 1 पे आपने कहा था सिलरी गैंग्लियन, सिलरी गैंग्लियन पढ़ा था, हाँ जी। और सिलरी गैंग्लियन मुझे अब अगर आपको ये याद आया कि आपने ये सिलरी गैंग्लियन पढ़ा है, तो कहाँ पे पढ़ा था, किसके रिलेटेड पढ़ा था, हाँ जी बताएं। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो फिर कहाँ पे पढ़ा था जी, आपने आई के साथ पढ़ा था ना। और इसमें याद रखिएगा लोकेशन इसकी क्या थी, बिहाइंड ऑर्बिट या आई बॉल, बिहाइंड प्रेजेंट बिहाइंड ऑर्बिट या आई बार। ये जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपने रिवीजन भी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोग हाँ जी एक गैंग्लिया आपने पढ़ा था जिसका नाम है ट्रिगोपेलाटाइन गैंग्लिया, पढ़ा था गैंग्लियन, हाँ जी ट्रिगोपेलाटाइन। बताएं जी डॉक्टर क्या नाम है, नेकमाल ट्रिगोपेलाटाइन गैंग्लिया पढ़ा था आप लोगों ने हेड और नेक में? और अगर पढ़ा था तो अब ये बताएं इसकी लोकेशन क्या है। अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि आप लोगों ने इसको डिटेल में बात की थी वहां पे, तो क्या था बताए ना। ये ट्रिगोपेलाटाइन फोसा में, वेरी गुड। ये कहाँ पे था, ट्रिगोपेलाटाइन
फोसा। अब आपको ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि आपको क्या रिवीजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं और ट्रिगोपेलाटाइन फोसा टेम्पोरल बोन के साथ, जी बिल्कुल। और अब आ जाते हैं जी आगे बात देखें, ये जो ट्रिगोपेलाटाइन फोसा था ना, ये आप लोगों ने बात की थी कि बिलो एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट पे एक फोसा है जिसका नाम है ट्रिगोपेलाटाइन फोसा। ये कहाँ पे है? बिलो एपिक्स ऑफ ऑर्बिट। तो ये भी आप लोगों ने बात की थी, बिलो एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट एक फोसा जिसका नाम क्या है जी? ट्रिगोपेलाटाइन फोसा। ये आप लोगों डिटेल में इसकी बात कर। फिर उसके बाद एक आपने गैंग्लिया की बात की, उसका नाम है जी ओटी गैंग्लिया, पता था? हाँ जी, ओटिक गैंग्लिया की आप लोगों ने बात की थी। और ओटिक गैंग्लिया किसके रिलेटेड है वैसे बताएं ना। ये आपके पास लोकेशन इसकी क्या है? आप लोग पा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो कि आपके पास इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो बताएं, अच्छा जी, ईयर के साथ, और ईयर के साथ आपने कौन सी बोन में ये पढ़ा था? प्रेजेंट इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, याद आया? इंट्राटेम्पोरल फोसा में। फिर उसके बाद आपने एक और गैंग्लिया पढ़ा था, सिर्फ 4 ही तो गैंग्लियास है जो कि पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक है, ठीक है जी। तो इसमें लिखें आप लोग सब, तो इसमें आप लोग लिखेंगे जी ओटिक गैंग्लिया के बाद आप लोग लिखें सब मैंडिबल गैंग्लिया। तो आप लोगों ने सब मैंडिबल, हाँ जी, सब मैंडिबल गैंग्लिया की बात की है ना। और सब मैंडिबल जो गैंग्लिया था आप लोगों ने कहाँ पे इसको किया था? मुझे ये बात बताएं। इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन बताऊं तो मुझे एक बात बताएं, इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी वैसे? हाँ जी, इसकी लोकेशन थी जनाब अली आपके पास सब मैंडिबुलर रीजन। हाँ जी, ये की थी ना, सब मैंडिबुलर रीजन। तो ये आप लोगों ने रीजन आप लोगों ने इसकी बात की। तो ये आपके पास जस्ट 4 ऐसे गैंग्लियास हैं जिनके पास नेचर कौन सी है? पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है जी। और ऑल पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियास कंट्रोल टू द वॉलंटरी एक्टिविटीज और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। मुझे एक बात बताएं, क्या ऑटोनोमिक एक्टिविटीज के सोमैटिक एक्टिविटीज? कौन सी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज मीन क्या कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज? तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखें बाकी डिटेल आपके साथ है इन गैंग्लियास की। आपके पास इसकी एनाटॉमी आपके पास है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या काम है, अगर लियन होती है तो क्या होता है, ये डिटेल आपके पास है, आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियास। नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग दें यहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लिया की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा ये भी आपके पास इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे उसकी फर्दर टाइप्स है ना। तो याद रखिएगा सिंपैथेटिक गैंग्लिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। तो ये भी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया फर्दर डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स टू टाइप्स बेस्ड ऑन लोकेशन। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। नेक्स्ट प्लीज आगे आते हैं। देखें इसमें आपके पास लोकेशन की बेस पे ऐसी कौन सी 2 टाइप्स हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। याद रखिएगा, एक का नाम है नंबर 1। और अब मुझे आपने बताना है डॉक्टर उसामा, क्या आपने ये बात की थी डॉक्टर इस्लाम कि वर्टिब्रल प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन प्रीवर्टिबल गैंग्लियास, क्या आपने ये गैंग्लियास पढ़े थे? और आपने जनाबली नंबर 2 पे पैरावर्टिब्रल पैरावर्टिब्रल गैंग्लियास, तो ये भी आप लोगों ने हेड और नेक में बात की थी ना। तो ये आपको अब आप लोग क्या करेंगे, इनको समझने के लिए ना एक डायग्राम बना लेंगे, और वो डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले जी, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देते हैं नंबर 1 जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियास।
इसको करने के लिए ना आपको एक डायग्राम समझनी होगी, और वो मैं बस रिकॉल करवाने लगा हूँ, आप लोगों ने पहले की हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास देखें ना, जो अब्डोमिनल एयोटा है, अब्डोमिनल एयोटा, हाँ जी, प्लीज स्टार्ट आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर क्रॉसिंग टू डायफ्राम। और जब डायफ्राम जो मसल इसको जब ये क्रॉस कर लेता है, वहां पे आपके पास लंबर और सैक्रल रीजन है ना, मिलकर लंबर और सैक्रल रीजन के वर्टिब्रास आएंगे ना, तो ये तो पॉइंट आपको पता है। अब यहाँ पे ये आपके पास है जनाब अली वर्टिब्रल बॉडी, लेट्स सपोज वर्टिब्रल बॉडी ऑफ द सैक्रल सैक्रल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब अली इसका यूं आपने बना दिया, हाँ जी, वर्टिब्रल फोरामेन, और वर्टिब्रल फोरामेन का आपको बड़े अच्छे आगे क्या है जी, स्पाइनल प्रोसेस है, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपने ट्रांसवर्स फोरामेन प्रोसेस की बात की है, और ये बट अब इसके बाद जनाब अली आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट आपके पास जो स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही खत्म हो गया तो आगे आपके पास जो स्टार्ट होने वाला एक लार्जेस्ट आर्टरी है ना, उसका नाम क्या है, हाँ जी, उसका नाम है अब्डोमिनल एयोटा। और मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास ये जनाबे अली एयोटा ऊपर से नीचे आएगा, इसके लिए लफ्ज आप डिसेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा यूज करेंगे कि असेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा यूज करेंगे? मुझे एक बात बताएं, असेंडिंग तो है ही नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जनाबे अली कंसीडर करें कि ये आपके पास डिसेंडिंग डिसेंडिंग अब्डोमिनल, यहाँ से एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे आपके, डिसेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा, ठीक है जी। अब रिकॉल कर रहा हूँ, ये पहले आप लोगों ने कर लिया हुआ है। बहरहाल देखिए, अब डिसेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा से आप लोगों को पता है कि इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस है ना, हैज फर्दर ब्रांचेस, हाँ जी, इसकी फर्दर आगे ब्रांचेस है। और वो ब्रांचेस आप लोगों ने जनाब अली इसकी बात की है कि दो तीन तरह की, मतलब जिस तरह इसकी टर्मिनल ब्रांचेस भी हैं, सुनने, इसमें फर्दर जो आगे आपके पास ब्रांचेस हैं, उनमें आपके पास इसकी टर्मिनल ब्रांचेस भी है। और जी डॉक्टर जनाब मुझे ये बताएं, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ अब्डोमिनल डिसेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा वो कौन सी हैं? जिस तरह के आपने पढ़ा, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी पढ़ी थी ना, मुझे बताएं प्लीज, राइट, हाँ जी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी आप लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। तो ये इसकी आगे टर्मिनल ब्रांचेस की तरफ बात जा रही है। फिर जनाब अली अगर मैं बात करूं, इसकी आपने तीन ब्रांचेस की बात की थी जो हाँ जी, ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द डिसेंडिंग अब्डोमिनल एयोटा, हाँ जी। तो वेंट्रल एस्पेक्ट से जनाब अली इसकी तीन ब्रांचेस हैं जिनको आप लोगों ने बात किया था, और जो आपके पास सप्लाई करती थी फोरगट को, मिडगट को और हाइंडगट को। याद आया आपको कुछ? इसकी तीन ब्रांचेस आप लोगों ने बात की थी, जिसमें आपने जनाब अली बात की थी तीन ब्रांचेस में, अगर आप लोगों को याद हो, सीलियक ट्रंक की आपने बात की थी ना, एक आपने सीलियक ट्रंक की बात की थी, आपने सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की बात की थी, आपने इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की बात की थी, ठीक है जी, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद कुछ और ब्रांचेस हैं जो इसकी जनाब अली डोर्सल एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करती हैं, कुछ और ब्रांचेस हैं डिसेंडिंग एब्डोमिनल एयोर्टा की जो इसकी पेरिफेरली मतलब के ओरिजिनेट करती हैं। अगर किसी को डेफिशिएंट हो रहा है तो जाके अब्डोमिनल कैविटी में आप लोग इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे सुन सकते हैं लेक्चर को। बहरहाल आगे मैं मूव करता हूँ, जितनी चीजें मुझे चाहिए देखें प्लीज। इसमें आपके पास लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ, एक आपकी जनाब अली ये है, ठीक है, ब्रांच वेंट्रल एस्पेक्ट है, ये इसका क्या जी, वेंट्रल एस्पेक्ट मीन के वेंट्रल एस्पेक्ट आपका अंटीरियर एस्पेक्ट। फिर आपके पास एक आर्टरी, एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और एक आपकी ब्रांच यहाँ से निकले। तो मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले ब्रांच कौन सी निकलती है? ये भी एमसीक्यू है, और मैंने आपको अब्डोमिनल इसमें बताया था अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले, हाँ जी, ये आपकी एक ब्रांच कुछ यूं ऐसे निकलेगी और जनाब अली वो सप्लाई करेगी, फिर ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे इसके रिस्पेक्ट। जी, तो इसमें आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी, ब्रांच फॉर द, ये जो थी ना आपके पास थी ब्रांच फॉर, इसका नाम है सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक। फिर जनाब अली आपके पास आ जाती है सुपीरियर मिजेंटेरिक, हाँ जी, सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी। फिर आपके पास है इंफीरियर मिजेंटेरिक
आर्टरी, ये आपने बात की थी, तो याद रखिएगा आपने ये भी कहा था कि हाँ जी, ये जो आपके पास सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक सप्लाई टू, हाँ जी, सप्लाई टू फोरगट, तो ये आपने बात की थी फोरगट की। और ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक है, ये आपके पास सप्लाई किसको करती है? हाँ जी, सप्लाई टू मिड गट, ये आपके पास मिड गट को सप्लाई करती है। और ये जो इंफीरियर है, ये आपको सप्लाई करती है सप्लाई टू, हाँ जी, हाइंड गट। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बात कर ली, 3 एमसीक्यू तो आपको यहाँ से क्लियर हो गए। फिर हमने बात करनी है गैंग्लियाज की। कौन सी गैंग्लियाज? प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज। ठीक होगा जी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो 3 पार्ट्स ऑफ जीआईटी हैं, फोरगट, मिड गट, हिंड गट, इनकी आपने ब्लड सप्लाई की बात कर ली, आपने ब्रांचेस की बात कर ली। फोरगट सप्लाई बाय द सीलियक ट्रंक व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द डिसेंडिंग एब्डोमिनल एटा। और याद रखिएगा फिर इसी के साथ सिंपैथेटिक, हाँ जी, आपके पास सप्लाई होती है किसको जनाब अली? सिंपैथेटिक सप्लाई होती है किसको? इस फोरगट को सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, जिसका नाम आपके पास जनाब अली क्या होगा? सिंपैथेटिक सप्लाइड बाय सीलियक गैंग्लियन। हाँ जी, यहाँ पे इसी के साथ फिर आपका सीलियक गैंग्लियन होगा। क्या होगा? सीलियक गैंग्लियन होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चले यहाँ पे ना इस तरह ये गैंग्लियन बना देता हूँ, ये इस तरह, साथ में फिर आपका सीलियक गैंग्लियन, गैंग्लियंस, ठीक है जी, सीलियक गैंग्लियन होगा। ये भी आपने पढ़ा। फिर इसी के साथ जनाब अली आगे आपके पास यहाँ पे एक गैंग्लियन होगा, इसके रिलेटेड, और इसका नाम क्या है? हाँ जी, इसका नाम फिर क्या होगा? सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। हाँ जी, क्या होगा? सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, जी से गैंग्लियन। ठीक होगा जी। फिर इधर भी इसके साथ भी एक गैंग्लियन होगा, और ये कौन सी सप्लाई देगा? सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक सप्लाई। और इसको जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, ये कौन देगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया, ठीक, गैंग्लियन। तो ये आपको 3 गैंग्लियंस रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड टू, हाँ जी, आपके पास आर्टरीज जो कि सप्लाई कर रही है 3 पार्ट्स ऑफ द जीआईटी को, वो मैंने आपको बता दी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। बाकी आगे मूव ऑन करते हैं। हर आर्टरी के साथ एक एक गैंग्लियन आपको मिलेगा, और उसके नेम के साथ ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर? बताएं प्लीज। अब आगे मूव ऑन करें। हाँ जी, ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्लीज लिखें नंबर 2 टाइप ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियास। नंबर 2 टाइप आप लोगों ने लिखनी है किसकी? सिंपैथेटिक गैंग्लिया की। वो कौन सी है? आपके पास है पैरावर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियास, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियास। अब ये पैरा मीन के अराउंड, अराउंड मीन के बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल पैरेलल आपकी एक चेन चल रही होती है, जिसको आपने सिंपैथेटिक चेन का नाम दिया था। हाँ जी, याद करें, आपने कहा था कि ये जितने भी आपके पास गैंग्लियास थे, ये इंटरकनेक्टेड थे विद ईच अदर बाय द फाइबर्स, विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, एंड इस चेन का आपने नाम दिया था सिंपैथेटिक चेन। याद आया आपको कुछ? तो वो गैंग्लिया जो पैरेलल टू वर्टिब्रा, उनको जनाबेली पैरेलल पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियास कहते हैं। और ये आपके पास जनाबेली कितने थे? ये पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियास, मुझे बताएं कितने होंगे? कॉमन सेंस से सोचें, ये गैंग्लियास कितने होंगे? 31 पेयर्स पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियास होंगे। कितने हैं? 31 पेयर्स पैरा पैरा वर्टिब्रल वर्टिब्रल गैंग्लियास आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, 31 पैरा गैंग। अब देखें, और ये ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, याद रखें, ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। फिर याद रखें, ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर लीड टू, हाँ जी, लीड टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लीड टू फॉर्मेशन ऑफ चेन नोन एज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी आपके पास पैरावर्टिब्रल चेन। हाँ जी, पैरावर्टिब्रल चेन या पैरा सिंपैथेटिक चेन, वर्टिब्रल वर्टिब्रल चेन, पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन, ऐसे कर लें। ठीक है, पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक चेन, तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर। एनी क्वेश्चन प्लीज अप टू दिस, जल्दी से बताएं, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनएस ऑन द बेस ऑफ एनाटॉमी। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने ये कहा कि हमने क्लासिफिकेशन की फिजियो की बेस पे, और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी रिकॉल कर लें, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोग लिखें क्लास एनएस क्लासिफिकेशन, एनएस क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ फिजियोलॉजी, ऑन बेस ऑफ फिजियोलॉजी। तो देखें इसमें याद रखिएगा, हैज टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, हैज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हैज टू टाइप्स। इसकी आगे आपके पास दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं जी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ये कंसेप्ट अगर आपको आ गया ना, ये वाला जो कंसेप्ट आ गया जी, क्या करें उसको जी, हैज टू टाइप्स। इस देखें ये अगर ये कंसेप्ट आपका बिल्ड अच्छा हुआ है ना, तो आगे है ना सारी क्लियर, आगे रेस्पिरेटरी क्लियर, सीवीएस क्लियर, आपके पास जीआईटी क्लियर, सिस्टम आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे सोमैटिक एनएस, सोमैटिक एनएस। और यार इस चीज का याद रखिएगा कि इसको ना बार बार आपकी जो मिनी कर्जन है उसने लिख दिया हुआ है एस एन एस, ठीक है ना, एस एन एस। आप जहां पे भी आगे आपको उस टाइम पता होना चाहिए। फिर इस इधर आपने लिखना है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक एन एस, और ऑटोनोमिक को एन एस आप लोग जानते हैं ए एन एस कहा जाता है, ठीक है ना, ए एन एस कहा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखें अब नंबर 1 आप लोग हेडिंग दे दें, जिसको हम डिटेल, अब हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हेडिंग दे दें सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको आपने एस एन एस का है। अब मुझे एक बात बताएं प्लीज, अब तो क्लियर करें ना इसको, इसका मतलब क्या है। अगर आपसे कुछ सोमैटिक का लफ्ज पूछे तो इसका मतलब क्या है, वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्टिविटीज। अभी उसी टाइम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वॉलंटरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है, इसका आगे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विच आर अंडर आवर कंट्रोल, विच आर अंडर अंडर आवर कंट्रोल, अंडर आवर 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 कंट्रोल, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चीज करें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्लीज और याद रखिएगा, सोमैटिक एनएस विल कंट्रोल ऑल, हाँ जी ऑल। अब इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लें, इसको डिफाइन इसको करें कि एस एन एस विल कंट्रोल टू ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्टिविटीज, जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इनकी एग्जांपल्स में आगे इंशाल्लाह डिटेल्स में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम बाय सिस्टम, ठीक है ना। हर एक सिस्टम को हम देखेंगे कि कौन सा आपके पास जनाब अली इसमें, ठीक है। आगे हम इसकी बात देखिए। बहरहाल यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, देखें जी, आप अपनी मर्जी से, एक और बात याद रखें, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट पहले बात लिख लें कि एंड all somatic all somatic all somatic activities controlled by brain part known as cerebral cortex। जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और आप लोग ये इसको एनएस की फिजियो से जानते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके पास करता है, ठीक होगा जी। तो इसलिए जिसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेवलप सही होगा ना, वो अपनी एक्टिविटीज भी सही तरह से करेगा, ठीक है। तो जिसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप होगा ना, तो वो ऐसी हरकतें करेगा, बाजू जिधर मर्जी हाथ मारा, जिधर मर्जी अगर दौड़ा तो जनाब टांग करवा दी किसी के दरवाजे को, अजीब किस्म की हरकतें, ठीक है ना। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। बहरहाल आगे चलते हैं, देखें प्लीज। अगर इसकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल टू ऑल हायर मेंटल फंक्शन, जितने भी हायर मेंटल फंक्शन है ना आपके पास ये कंट्रोल करता है। ये भी पॉइंट याद रखिए, हायर मेंटल फंक्शन से मुराद क्या है,
अगर लिखना है तो लिख लें, जितनी भी आपके पास आपने बोलना कैसे है, स्पीच, उसके बाद मोटिवेशन, इसमें आपके पास मेमोरी, इसमें आपके पास ओरिएंटेशन, इसमें आपके पास थिंकिंग, इसमें आपके पास जनाबली सिमेटिक और एक्टिविटीज, हायर मेंटल फंक्शन जितने भी है ना, वो सारे के सारे आपके पास जनाबली ये कंट्रोल करता है। हायर मेंटल आपके पास जितने भी फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके पास सोमैटिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, ओरिएंटेशन आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है, थिंकिंग में आपका कंप्लीट थिंकिंग आ जाती है, एक्स्ट्रा थिंकिंग आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके किसमें आ जाते हैं, ये आपके हायर मेंटल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, अब मैंने देखें इसको, ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी एग्जांपल ये है, सोमैटिक एक्टिविटीज में आपके पास जनाबली अगर हाथ को ऊपर नीचे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, जैसे मर्जी आप अपने हेड पे रख सकते हैं, नीचे टेबल पे रख सकते हैं, जहाँ पे मर्जी, और जो भी काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, उसको सोमैटिक एक्टिविटी कहते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स में आप लोग लिखें मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, एग्जाम्पल्स लिख लें प्लीज इसकी, मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज की जो मूवमेंट्स है ना, ये आप लोग अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करता हूँ जनाब अली आईज की, तो आईज को हाँ जी, आईज की अगर मैं बात करता हूँ, आईज आप अपनी मर्जी से क्लोज भी कर सकते हैं ना, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल, ये आप पॉइंट जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं, आप बात हैं जी आगे, हेडिंग दे दें आप लोग, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लिखिए आप लोग नंबर 2 पे ऑटो ANS की बात करने जा रहे हैं आप लोग, और ANS याद रखिएगा, इसकी सबसे पहले लिखें डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ANS विल कंट्रोल टू ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है ना, उनको आप ये इससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका ANS है, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वैसे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का मतलब है विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी आपको पॉइंट पता चलेंगे। ठीक है जी, अब याद रखिए, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एंड ऑल involuntary activities controlled by brain part known as, बताएं जी मेरा क्वेश्चन डॉक्टर दिलावर हुसैन, ब्रेन पार्ट known as याद रखिएगा जी, बताएं, हाइपोथैलेमस। तो ये भी आपको पॉइंट देख लें, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस है। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द हेडक्वार्टर फॉर ऑल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज। ऑल ऑटोनोमिक मीन क्या, कि ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, आपके पास जो हेडक्वार्टर है ना, जो आपके पास मेन बंदा है, वो आपके पास हाइपोथैलेमस है। और अगर मैं बात करूँ आपसे सोमैटिक एक्टिविटीज, उसके लिए कौन है हेडक्वार्टर, वो आपके पास है जनाब अली सेरिब्रल कॉर्टेक्स। है, तो ये आपको पॉइंट पता चलेगा। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि फिर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज आपके पास कंट्रोल कौन करता है? अगर आपके पास जनाब अली, हाँ जी, इसमें इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डॉक्टर साहब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि अगर आपकी वो एक्टिविटीज जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते, तो उसको बॉडी में कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आप कौन बताएंगे? हेडक्वार्टर नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। अब जिसको बॉस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए प्लीज, ANS further divided into further divided आगे इस तरह आप लिखे, फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स
2 parts on based of function, on बेस ऑफ फंक्शन की बेस पे ना आप लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करें। और वो आप लोग जानते हैं ना, हाँ जी, कौन सी दो ऐसे मतलब कि आप, हाँ जी बताएं ना। एक का नाम है पैन, PANS, पैन, ठीक होगा जी। तो एक का नाम है अब पैनसाइटोपिनिया, ठीक है ना। इस तरह पैन से आप याद रख लें। और दूसरे का नाम है सैन, ठीक है ना, सैन। क्रिश्चियन से आप सैन सैन याद रख लें, ठीक है। मतलब क्या, पैन, ठीक है ना, पैन, और दूसरी से सैन, ठीक है। इस तरह आप इसको नमोनिक के साथ याद रखिएगा। अच्छा, पैन, ये आपकी ना जो मिनी कर्जन है ना, बार बार उन्होंने ये लफ्ज लिखा है, ये आपको पॉइंट पर, मतलब क्या कि पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और आपके पास सॉरी 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 पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और आपके पास है इसमें जनाबे अली सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब आप इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, याद रखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं आपके साथ इस जनाबे अली, ओके ओके, तो हम इसकी एग्जांपल्स हर सिस्टम को अप्लाई करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर हर सिस्टम को अप्लाई करेंगे, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले नंबर आप लोग हेडिंग दे दें, फिर इसको नंबर 1 पे हेडिंग दें, पी पैंस की। मैं जहां पे भी पैन को डिस्कस करूँ, इट्स मीन कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सर बात करें पैरासिम्पैथेटिक, पी से पेरिफेरल नहीं डिस्कस करना, ठीक है। ओके, अब आते हैं जी, सबसे पहले इसकी लिखें डेफिनेशन। नंबर 1 पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन कि पैन will control, PAN will control all involuntary activities, all involuntary या फिर autonomic, all involuntary या फिर autonomic, autonomic, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है जी, अपने आप जो हो रही है, ये बात याद रखिएगा। ऑल इनवॉलंटरी या ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक होगा जी। कंट्रोल्ड बाय, controlled by sorry, all PANS will control all involuntary activities at rest। तो ये इसकी डेफिनेशन है। रेस्ट की हालत में जितने भी आपके पास खुद ब खुद होने वाली एक्टिविटीज है ना, हाँ जी स्टूडेंट, तो वो आपके पास क्या है, वो कंट्रोल करता है पैन, ठीक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें याद रखना अपने रेस्ट में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर there are lot of involuntary activities happening such as, अगर मैं GIT की बात करूं, सेलिब्रेशन आपकी जनाबे आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, बाइल की सिक्रीशन हो रही है, पैंक्रियाटिक की सिक्रीशन हो रही है, पेरिस्टालसिस की सिक्रीशन हो रही है, ठीक है। ये सारी की सारी आप जनाबे अली डेफिकेशन, डेफिकेशन रिफ्लक्सिस आपके पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं, ठीक है। मैक्यूलेशन, यूरिन का करना, आप मतलब कि इसके एग्जांपल इसमें आप करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता, इसमें आप लोग जनाबे अली रेस्पिरेटरी, हाँ जी, ब्रोंकियल सिक्रीशन का इंक्रीज होना, वो आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो तो फिर आपके पास आ जाती है, ठीक है। अगर जनाब अली इसमें आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन का पाथवे, हार्ट का, हार्ट रेट की कंडक्शन, हार्ट फोर्स ऑफ कंडक्शन, हार्ट रेट का आपके पास कम होना, लैक्रिमेशन का होना, अकोमोडेशन ऑफ फॉर द नियर विजन ये होना, ये सारी की सारी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट प्लीज आप लोग इस तरह करें, फिर हेडिंग दे दें, आप लोग लिखें नंबर 2 पे। ये चीजें अब आप लोगों ने याद रखनी है। देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी मैं आपके हैं वो सारे मैं यहाँ पे अभी डिस्कस, पेरिस्टालसिस जी बिल्कुल। देखिए, सिस्टम ऑफ बॉडी विच इनरवेटेड बाय पैन, सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम्स ऑफ बॉडी विच इनरवेटेड, इनरवेटेड बाय पैन। डॉक्टर अदनान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, माइंड में थोड़ा सा, थोड़ी सी थिंकिंग करें और मुझे बताएं, आपके ख्याल में सबसे पहला सिस्टम आपके माइंड में कौन सा रखता है, और आप जानते भी हैं HCl का ज्यादा होना,
हाँ जी, बताए ना प्लीज। आपके पास जनाबेली डायाफ्राम का काम जीआईटी, वेरी गुड। तो सबसे पहले जीआईटी, ठीक है, नंबर 1 आप लोग हेडिंग दें जीआईटी। तो मुझे एक बात बताएं, जीआईटी की अगर मैं बात करता हूं तो जीआईटी सिस्टम, नंबर 1 जीआईटी सिस्टम आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जीआईटी सिस्टम। और याद रखें जीआईटी सिस्टम में एट रेस्ट, सुन लें, एट रेस्ट, मैंने रेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप रेस्ट की हालत में है तो आपके पास रेस्ट की हालत में पैन काम कर रहे हैं ना, तो जीएच सिस्टम में क्या होगा, इंक्रीज सेलिवेशन, इंक्रीज सेलिवेशन, इंक्रीज HCl secretion, HCl secretion, और आपके पास जनाबली इंक्रीज बाइल secretion, बाइल secretion, इंक्रीज पैंक्रियाटिक secretion। हाँ जी, इंक्रीज पैंक्रियाटिक secretion। भाई आप जब खाना शाना खाते हैं रेस्ट की हालत में, ये आप मतलब कि ये चीजें होती हैं ना। और फिर इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस, हाँ जी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। तो ये सारी की सारी, उसके बाद इसमें जनाबली ये आपको पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट प्लीज। और इंक्रीज डेफिकेशन रिफ्लेक्स, इंक्रीज डेफिकेशन, डेफिकेशन रिफ्लक्स, ये आपके पास आ जाता है ना। डेफिकेशन रिफ्लेक्स का इंड्यूस होना, ये आपका काम है, इंड्यूस करवाना किसका काम है, पैरासिम्पथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक होगा जी। अब देखें, अगर इसी को मैं जनाब अली इन्वर्स कर दूं, डिक्रीज सेलिब्रेशन, हाँ जी, डिक्रीज सेलिब्रेशन, डिक्रीज HCl, डिक्रीज पेरिस्टालसिस, डिक्रीज डेफिकेशन, तो ये किसका काम होगा, ये होगा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये उसके ऑपोजिट है। इनवर्स अगर आप कर देंगे ना तो आपके पास ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, आप, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इसको आप एक पेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टेबल की फॉर्म में, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी आगे, नंबर 2 पे देखें जी, आपके पास जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 2, नंबर 2 आपके पास है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये इनोवेट करता है, पैन आपके पास है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप लोग थोड़ी रिकॉल कर लें, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी रिकॉल कर लें। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेरिवेटिव ऑफ फोरगट, ये आपके पास MCQs है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फोरगट, ये फोरगट का डेरिवेटिव है, ये MCQ है इसका। ठीक होगा जी। अब याद रखिएगा, इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास पेन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव कर जाता है ना, इसकी ओवर एक्टिवेशन से इंक्रीज, सुन लें, इंक्रीज एक्टिवेशन, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ पेन, PANS, पेन, पेन लीड टू, याद रखिएगा, लीड टू, ये आपके पास क्या करवा सकता है, इंक्रीज ब्रोंकियल सक्रीशन, इंक्रीज ब्रोंकियल सक्रीशन, ये आपको पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। ओके हो गया जी। अब आते हैं जी आगे। अब ये इसकी देखें, इसकी जो रीजंस है, एक तो आपको सिस्टम में मिलेंगी, और बाकी जब आप सिस्टम बाय सिस्टम बात करेंगे ना, वहां पे देखें ये सारी चीजें हर सिस्टम के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है, हर सिस्टम के ऊपर। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट, जब आप जीआईटी की करेंगे तभी आप इसकी बात करेंगे, रेस्पिरेटरी को करेंगे फिर भी आप इसकी बात करेंगे वहां पे, तो इस तरह। अब आते हैं जी आगे। और ये इंक्रीज आपके पास पेन क्या करवाता है, ब्रोंकोस्पाज्म, ये क्या करवाता है, ब्रोंकोस्पाज्म। यार ब्रोंकोस्पाज्म में होता क्या है पता है, व्हाट इज मीन बाय ब्रोंकोस्पाज्म, रिकॉल कर ले। हाँ जी, रिकॉल कर ले आप लोग रेस्पिरेटरी की पैथोलॉजी को, और इसकी मैंने फिजियो में भी बात की थी। तो मुझे बताएं, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है नर्विंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, मीन क्या